हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश का टॉपिक स्पोर्टिंग एरर पढ़ेंगे। जैसे हमें पता है हमारा एग्ज़ाम 120 मार्क्स का है और इन 120 मार्क्स में से 60 मार्क्स के सिर्फ इंग्लिश। तो ये चीज़ हमें बताता है कि इंग्लिश को हमें इम्प्रूव करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्पोर्टिंग एरर के साथ। हम क्या करने वाले हैं, हम जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा अपनी अप्रोच कि मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ कि सही आंसर क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन कहता है कि पोल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। अब मैं क्या करता हूँ ना कि फर्स्टली मैं इसको ना मतलब समझने की कोशिश करता हूँ। ये कहना चाहता है कि ना पोल था, वो जब बच्चा था तो उसको डॉग ने बाइट कर लिया था, ये कहना चाहता है। बट जब मैं इसका बी पार्ट देखता हूँ उसमें लिखा है बाइटेड। मेरे को लगता है ना यहाँ पे एरर है कि ये ऐसा होना चाहिए था कि पोल वॉज बिटन बाय अ डॉग। तो ये इसमें इसलिए इसका सही आंसर रहेगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 2, द होल इज बैडली टू नीड ऑफ रिपेयर। क्वेश्चन से मेरे को ये समझ आता है पढ़ के एक बार कि जो होल है वो रिपेयर की नीड में है। तो बट अगर मैं इसका बी पार्ट देखूं उसमें है कि बैडली टू नीड। ये पढ़ने में थोड़ा सा गलत लग रहा है कि ये यहाँ पे होना चाहिए था कि बैडली इन नीड। तो ये इसमें ये एरर था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, माई फ्रेंड्स आर गोन ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। अब ये कहना चाहता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो ट्रिप पे जा रहे हैं गोवा आज। बट जो इसका बी पार्ट है वहाँ पे है गोन। गोन तो मतलब ये यहाँ पे तो ये हो गया ना कि वो जा चुके हैं, तो इसलिए बी पार्ट में एरर था। तो ये ऐसा हो सकता था कि माई फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू गोवा टुडे। तो बी इसका आंसर रहेगा। अब जो फोर्थ है कि इफ़ ही वॉन्ट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड हिम टू मी। रीड किया मैंने क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है वो समझता हूँ मैं कि ये कहना चाहता है कि अगर उसको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसको मेरे पास भेजो। बट जो बी पार्ट है ना, यहाँ पे लिखा है फर्दर, FARTHER। तो ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, बट यहाँ पे आना चाहिए था फर्दर, FURTHER। तो बी पार्ट में इसका एरर था। अब जो क्वेश्चन फिफ्थ है कि द फिशरीज सेक्टर हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 1 ईयर। अब इसका ये कहना चाहता है कि जो फिशरी सेक्टर है वो ग्रो किया है बहुत ज़्यादा लास्ट 1 साल में। बट जो इसका बी पार्ट है ना उसमें हैव, और हैव आता है प्लूरल चीज़ के साथ। बट जो शुरू में लिखा है ना द फिशरीज सेक्टर, अब ये सिर्फ एक चीज़ को वो बता रहा है कि एक चीज़ है। तो इसकी वजह से हैव की जगह आना चाहिए था हैज़। तो बी पार्ट में एरर था इसका। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गैराज। कि ये कहता है कि ये एल्बम है जो मेरे को गैराज में मिला। अब जो सी पार्ट है ये हु लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा रीड करने में गलत सा लग रहा है कि ऐसा हो सकता था कि दिस इज द एल्बम विच आई फाउंड इन द गैराज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। अब 7th क्वेश्चन है हमारा कि वी ऑल विल बी शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। एक और बार रीड करते हैं कि वी ऑल विल बी शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। ये कहता है कि हम अगले मंथ अपने नए घर में शिफ्ट कर जाएंगे। बट जब मैं इसका बी पार्ट देखता हूँ उसमें है कि विल बी शिफ्ट। सुनने में ना थोड़ा सा गलत सा लगता है कि यहाँ पे मेरे हिसाब से होता है कि वी ऑल विल बी शिफ्टिंग टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। तो इस वजह से इसका भी बी पार्ट में एरर था। अब लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो है कि द बस ब्रोक डाउन बिकॉज वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस। अब इसमें रीड किया मैंने, रीड करके मेरे को थोड़ा सा ना एक बात पूरी ना ठीक से समझ नहीं आई कि ये कहता है कि बस खराब हुई क्यों, क्योंकि हमें कुछ डिस्टेंस पैदल चलना पड़ा। अब इसमें गलती क्या है कि ऐसा हो सकता था कि द बस ब्रोक डाउन बिकॉज, कि यहाँ बी पार्ट में रहा है तो बिकॉज की जगह ऐसे आ सकता था सो वी हैड टू वॉक सम डिस्टेंस, की बस खराब हो गई थी तो हमें कुछ डिस्टेंस चलना पड़ा पैदल। तो ये हमने आज कुछ 8 क्वेश्चन किए हैं। अगर तो आपने क्या करना है, ऐसे ना क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे
उतनी ज़्यादा आपको जो अच्छे से आपकी तैयारी होएगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ डू फॉलो द चैनल एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।